Hi everyone, this is your instructor Alina Sheikh and today I'll be starting with example number 6 on page number 371 of your computer science book. Example number 6, this is like a past paper question, so please listen to it and understand it carefully. A safety system uses three inputs, so it has already told that there are three inputs to a logic circuit: an alarm X, the output is X, sounds if input A represents on and input B represents off, or if input B represents on and input C represents off. So it means produce a logic circuit and a truth table to show the conditions that cause output to be 1. मतलब output अगर 1 है output. The first thing to do is to write down the logic statement representing the scenario in this example. जो scenario दिया गया है, we have to represent this using a logic statement, logic expression or the logic notation. To do this is necessary to recall कि जब on का मतलब है कि 1 on means 1 and off means 0 and also that 0 is usually considered to be not 1 and अगर वो आपको 0 लिख कर दें ये not 1, 0 का मतलब है not 1, on का मतलब है 1, off का मतलब है 0. सबसे पहले how do we make the logic expression? An alarm X sounds if input A represents on and input B represents off. तो हमने क्या किया A और जब हम कनेक्ट करेंगे ना तो हम उसे एंड गेट से कनेक्ट करेंगे. एंड है ना ए एंड इनपुट बी represents ऑफ नॉट बी. और जब और इफ इनपुट बी represents ऑन इसका मतलब है बी एंड इनपुट सी represents ऑफ एंड नॉट सी. फिर जब हम इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन को लिखेंगे इस तरह लिखेंगे ए एंड नॉट बी और बी एंड नॉट सी. जो हमने बनाई है वही है, बस इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इस तरह लिखना है. दिस इक्वेट्स टू ए इज ऑन एंड बी इज ऑफ. ऊपर लिखा है ना ए इज ऑन बी इज ऑफ. और टू पार्ट्स आर कनेक्टेड बाय द और गेट. बी एंड नॉट सी कैसे बी एंड नॉट सी? बी represents ऑन and C represents off. This equates to B is on and C is off. Note this expression can also be written as Boolean expression. अगर Boolean expression लिखना चाहते हैं तो we can also write this A. This is A. Then we have this and. This dot represents and. Not B. B और ऊपर बार आ गया not B. Not B means off. Plus और ये और है. This is और फिर उसके बाद B and ये डॉट का मतलब and है और C के ऊपर बार है इसका मतलब है नॉट सी एज यहाँ पे लिखा हुआ है. अब क्या है कि उन्होंने कहा कि आपको लॉजिक सर्किट और ट्रुथ टेबल बनाना है. हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए एक लॉजिक एक्सप्रेशन बनाया. जब लॉजिक एक्सप्रेशन मिल जाती है तो हमें लॉजिक सर्किट बनाने में कोई मुश्किल नहीं होती है, बहुत आसान है. करना क्या है ए एंड नॉट बी और बी एंड नॉट सी. सबसे पहले हमारे पास तीन इनपुट्स हैं. हमने क्या किया हमने ए बी और सी ये तीन इनपुट्स बनाए ए बी और सी. तो ए एंड नॉट बी ए एंड नॉट बी नॉट और इसको फिर मैं उठा के बी को ऊपर जाऊंगी. ए एंड नॉट बी एंड से कनेक्टेड है और गेट इज रूट गेट जो दोनों गेट्स को कनेक्ट करेगा यानी इसको और इसको. फिर हमने बी एंड नॉट सी किया. बी नॉट बी नहीं उन्होंने कहा है बी तो हम पीछे से ले जाएंगे नॉट से. बी एंड नॉट सी और सी नॉट है तो हमने नॉट यहाँ पे बनाया, सी के लिए नॉट बनाया और यहाँ पे बी को नॉट से पहले ले गए क्योंकि हमें सिर्फ बी चाहिए था नॉट बी नहीं. बी चाहिए था हमने बी को लिया नॉट सी और फिर हम उसको कनेक्ट करेंगे विद एंड गेट बी एंड नॉट सी. अब ये दोनों गेट्स जो हैं ये दोनों जो एक्सप्रेशन हैं ये कनेक्टेड है विद एन और गेट तो हम इसको उठा के आगे ले जाएंगे. हम आगे ले गए और हमने इसको और गेट से कनेक्ट किया और गेट और फिर यहाँ पे जो आउटपुट है वो हमने एक्स लिख दिया. तो इस तरह हमने करना है. हमारी बन गई लॉजिक एक्सप्रेशन. यहाँ पे भी देख लें बुक में भी लिखा है लॉजिक सर्किट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स एज शोन इन द लॉजिक एक्सप्रेशन. टू पार्ट्स कौन से? द फर्स्ट पार्ट इज दिस एंड द सेकंड पार्ट इज दिस. वी विल प्रोड्यूस लॉजिक सर्किट फॉर द फर्स्ट सेकंड पार्ट देन जॉइन बोथ द पार्ट्स टुगेदर विद एन और गेट. विद एन और गेट हम उसे ज्वाइन करेंगे. तो पहले हमने पहले पार्ट की पहले पार्ट का बनाया ए एंड नॉट बी ए एंड नॉट बी नॉट आया नॉट गेट और फिर एंड से कनेक्ट हुआ. फिर यहाँ पे बी एंड नॉट सी बी एंड नॉट सी है ना तो नॉट बना के फिर हम सी के पास ले गए और कनेक्ट किससे हो रहे हैं दोनों और गेट से. इन दोनों को कंबाइन किया और फिर और गेट से कनेक्ट कर लिया और हमने भी इसी तरह का बनाया. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ट्रुथ टेबल देयर आर टू वेज टू डू दिस. अब सबसे पहले ट्रेस टू द लॉजिक सर्किट. एक तो लॉजिक सर्किट को देखकर बना लें और दूसरा प्रोड्यूस अ ट्रुथ टेबल यूजिंग द ओरिजिनल लॉजिक एक्सप्रेशन. एक तो इससे बना सकते हैं और दूसरा हम इसको देख सकते हैं लॉजिक एक्सप्रेशन से. The second method has the advantage that it allows you to check your logic circuit is correct. So अब हम देखते हैं कि कैसे बना रहे हैं हम लॉजिक
इससे ट्रुथ टेबल को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हमारी लॉजिक एक्सप्रेशन लिख दी है, ए एंड नॉट बी और बी एंड नॉट सी। तो ये देखें, वेयर इज इट, ए एंड नॉट बी और बी एंड नॉट सी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है, हमने जैसे ट्रुथ टेबल बनाना है, हमने इनपुट्स लिखा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड देन 1 1 1। तो हमने इस तरह इनपुट्स लिख दिए। अब ये देखें, हमारे पास लिखा हुआ है ए एंड नॉट बी और बी एंड नॉट सी। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, ए एंड नॉट बी। ए एंड नॉट बी एंड है तो दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, मतलब कि ए 1 होना चाहिए एंड नॉट बी है तो 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है ए एंड नॉट बी। यहाँ पर देखो दोनों कंडीशंस नहीं फुलफिल हो रही हैं, क्यों? क्योंकि ए 0 है, हमें तो ए 1 चाहिए, तो हमें 1 0 चाहिए। तो यहाँ पे 0 आ गया, 0 0, इधर भी 0 0 1। ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन ही उल्टी हो गई। इसमें इन्होंने किया है नॉट ए एंड बी, हमें तो चाहिए ए एंड नॉट बी, मतलब 1 0 चाहिए। यहाँ पर भी 0 आ गया, बिकॉज यहाँ पर ए 0 है, हमें तो ए 1 चाहिए। यहाँ पे ए 1 है और बी 0 है, कंडीशन फुलफिल हुई, हमने 1 लिख दिया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, कंडीशन फुलफिल हुई, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पे दोनों 1 है, हमने यहाँ पे 0 लिखा, क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशंस नहीं फुलफिल हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ए एंड नॉट बी, बी शुड बी 0, ए शुड बी 1। तो यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पर भी यही मसला है कि दोनों 1 है, हमें 1 0 चाहिए, यहाँ पे 0 आ गया। अब बी एंड नॉट सी, बी एंड नॉट सी में क्या है, बी एंड नॉट सी, बी एंड नॉट सी, तो बी शुड बी 1 और नॉट सी शुड बी 0, मतलब सी शुड बी 0 एंड बी शुड बी 1। यहाँ पे बी जहाँ पे 1 है, यहाँ पे बी 1 है, यहाँ पे सी 0 है, तो हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल हुई, हमने यहाँ पे 1 लगाया। ये दोनों नहीं फुलफिल हो रही हैं, हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। उसके बाद 1 1 है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें 1 0 चाहिए। फिर उसके बाद 0 0 है, हमें ये भी नहीं चाहिए। 0 1 है, हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 0, बी पे 1 एंड नॉट सी मीन 0। 1 0 हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, क्योंकि बी पे 1 है और सी पे 0 है। और फिर यहाँ पे 1 1 है, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, क्योंकि दोनों 1 है, हमें 1 0 चाहिए। अब आउटपुट क्या है, एक्स। कैसे आउटपुट एक्स आया, ए एंड नॉट बी और बी एंड नॉट सी, यानी ये दोनों और गेट से कनेक्टेड है। तो और गेट में क्या होता है, कम से कम एक 1 होना चाहिए ताकि आउटपुट 1 आए। तो ये दोनों 0 है, आउटपुट 0, दोनों 0 है, आउटपुट 0, एटलीस्ट एक 1 है, यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे दोनों 0 है, आउटपुट 0, 1 0 है, एटलीस्ट एक 1 है, हमने आउटपुट 1 लिखा। इसी तरह 1 0 है, हमने आउटपुट 1 लिखा, 0 1 है, आउटपुट 1 लिखा, 0 0 है, हमने आउटपुट 0 लिख दिया। तो इस तरह हमने बनाया एक ट्रुथ टेबल। और किसकी हेल्प से बनाया, हमें ये सब कुछ लिखा हुआ था, हमने पहले लॉजिक एक्सप्रेशन बनाई। उन्होंने कहा कि हमने बनाना है एक लॉजिक सर्किट, तो हमने कहा हम अपनी कन्वीनियंस के लिए पहले लॉजिक सर्किट बनाते हैं, क्योंकि लॉजिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, क्योंकि लॉजिक एक्सप्रेशन को देखकर लॉजिक सर्किट बनाना इज़ वेरी हैंडी। हमने ये बनाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें चाहिए ट्रुथ टेबल भी, तो हमने कहा ठीक है हम बना लेते हैं। हमने जो एक्सप्रेशन लिखी है लॉजिक एक्सप्रेशन, उसकी हेल्प से हमने बना लिया। सो दिस वाज ऑल। और ये पास्ट पेपर में इसी तरह के आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके पास आते हैं। सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए, एंड आई होप आपको समझ आ गया है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, जो हम पहले करके आए हैं वही सब कुछ है, बस सब कुछ अब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द प्रीवियस वीडियोज़, सो you can watch them. Until the next video, take care of yourself and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.